न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे थे हम। तो फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3। 1, 2 भी कर लोगे तो मोर देन इनफ है, दोनों मैं करवा चुकी हूँ। थर्ड चैप्टर करवाना हो तो कमेंट्स में बता देना। यूनिट 2 में है चैप्टर 4, 5। 4 हो चुका है, 5 हमने स्टार्ट कर रखा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। काफ़ी छोटी छोटी वीडियोस बनाई है मैंने इस चैप्टर की। तो ये पेज हो चुका है, ये वाला पेज भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो सीक्वेंस में देखोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे रैंडमली स्टार्ट कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा। पिछली वीडियो में बताया था मैंने रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको दोनों टॉपिक भी और ये एग्जाम्पल्स भी, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 करवा दिए हैं। तो एक बार पहले वो वीडियो देख लेना। अगर एग्जाम्पल्स की एक्सप्लेनेशन नहीं भी देखनी है तो स्टार्टिंग की वीडियो देख लेना, हाफ वीडियो, पता लग जाएगा आपको कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल तीनों करा चुकी हूँ। मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इस वीडियो से हम बिगिन करेंगे। देखो, मीन को हम एवरेज भी बोल देते हैं। अगर हम मीन की बात करें तो एक रैंडम वेरिएबल का मीन, जैसे कि हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं ना, जैसे ए और बी की एवरेज निकालनी है तो क्या होती है, a+b/2, राइट। तो उस तरीके का कॉन्सेप्ट आपका मीन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मान लो आपके पास सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, ईच विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कुछ पॉसिबल आउटकम्स है, जैसे कि एक कॉइन आप फेंकते हो, टॉस करते हो, तो 2 पॉसिबल आउटकम है, तो हेड आएगा, टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो अगर आपको मीन निकालना है तो आप ईच आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो और उनको ऐड कर दो, आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है, समझाऊंगी। मेन बात क्या है, देखो, अगर आपका x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जो आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो ना, इसके अंदर जो ये x है, ये क्या है, ये रैंडम वेरिएबल। तो ये हम x1 लिख सकते हैं, इसको x2 लिख सकते हैं, इसको x3 लिख सकते हैं, चलते चलते x की पावर n तक हो सकते हैं। ठीक है, तो x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जो कि हमने ये मान ली है x1 x2 से लेके xn तक। ठीक है, x1 की प्रोबेबिलिटी p1 है, x2 की प्रोबेबिलिटी p2 है, x3 की प्रोबेबिलिटी p3 है और xn की प्रोबेबिलिटी pn है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, x1 को p1 से मल्टीप्लाई कर दूं, x2 को p2 से मल्टीप्लाई कर दूं, x3 को p3 से मल्टीप्लाई कर दूं, चलते चलते xn को pn से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर उनको ऐड कर दूं, तो आपके पास मीन जो है वो आ जाता है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला ये होता है बेसिकली, जो मैंने अभी तुम्हें बताया है कि x1 को p1 से मल्टीप्लाई करके, x2 को p2 से, चलते चलते xn को pn से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। वो तो ये हो गया कि pi xi, जहाँ पे i 1 से n जाता है, और p1, अगर i1 है तो p1 x1 को, i2 है तो p2 x2 कहाँ तक जाएगा, n को, और सबमिशन का मतलब है ऐड। ठीक है, इस तरह से कर रहे हो। डिवाइड करते हैं हम इसको pi इससे, जहाँ पे i1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ये है, इसका मतलब है p1 प्लस p2 प्लस p3 चलते चलते pn तक। pi है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो i की जगह 1, n तक जा रहा है i, तो लास्ट में n आएगा, और ये सबमिशन यानी कि ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये तो 1 होता है, आपका सबको पता है ना, ये तो आपका 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है ये p1 p2 p3 pn, क्या है ये, प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, 1 के बराबर होती है, तो इनको ऐड करोगे तो प्रोबेबिलिटी 1 तो आएगी, तो ये 1 बन जाएगा। तो इसलिए मीन का फॉर्मूला सिर्फ इतना है। तो जब आप मान लो, एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लो इस केस में कि देखो, मान लो इस तरह से ले रहे हो आप कि आपका जो x1 है वो 2 हो गया, x2 है 3 हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 4 है, मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 है, मान लो 0.2 है, चलो ठीक है। तो 2 × 1 कर रहे हो, प्लस में 3 × 0.2 कर रहे हो, तो जब सॉल्व करोगे तो ये 2 आएगा, इंटू में ये 3 इंटू में 2/10 हो गया आपका, तो 2 प्लस में 6/10, बहुत बच्चों की तरह सॉल्व कर दिया मैंने तो 2.6 हो गया। यानी कि अगर आपने मीन निकाला, आपने मीन निकाला है ना, इसी तरह से निकालते तो एक नंबर आ गया, तो मीन का जो आंसर आता है वो एक सिंगल नंबर आता है, ये बताना चाह रही थी मैं आपको। ठीक है, एक सिंगल नंबर आता है। फिर हम बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस, देखो, मीन जो है वो आपको बताता है एक एवरेज वैल्यू, लेकिन मीन ये नहीं बताता
कि हाउ स्प्रेड आउट या डिफरेंट द वैल्यूज कैन बी फ्रॉम दिस एवरेज। ठीक है, मतलब अगर आपकी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका कुछ ना कुछ मीन होगा, कुछ ना कुछ एवरेज होगा, तो बाकी जो वैल्यूज है वो कितनी स्प्रेड आउट है, यानी कि जो मान लो मीन यहाँ का ही आ रहा है, तो जो बाकी वैल्यूज हैं वो कितनी डिफरेंट है एवरेज से। ठीक है, तो इसीलिए वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो वेरिएंस मेजर करता है कि हाउ मच द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स डिफर फ्रॉम द मीन। जो ये रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू है ये मीन से कितनी डिफर करती है, तो वो वेरिएंस बताता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि वेदर जो आउटकम्स जो है, ये जो आउटकम्स है ये मीन के क्लोज है, यानी कि जो मीन आ रहा है उसके आसपास आउटकम्स आते हैं। मीन अगर 2 आ रहा है तो आउटकम 200 ज़्यादा हो गया, अगर मीन 2 आ रहा है तो आउटकम 10, 11, 12 इस तरह से आ रहा है, या अगर मीन 2 है तो आउटकम 3, 4, 5, यानी कि मीन के आसपास आउटकम आ रहा है या मीन से दूर आउटकम आ रहा है। तो सिंपली अगर देखें तो मीन आपको बताता है कि सेंटर कहाँ पे है, एवरेज, राइट। और वेरिएंस आपको बताता है कि जो सेंटर के आसपास जो वैल्यूज है वो कितनी स्प्रेड आउट है। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस बेसिकली होता है दिस माइनस में मीन। ठीक है, ध्यान रखना है। ये देखो मीन का फॉर्मूला ये है ना, ये मीन का फॉर्मूला है PIXI, और ये I 1 से n जा रहा है, और सिग्मा XI का स्क्वायर कर दो और फिर उसमें से मीन माइनस कर दो, वेरिएंस बन जाता है। वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं इससे, मीन को करते हैं म्यू से, जो ऐसा यू बनता है इसको म्यू कहते हैं, और वेरिएंस को करते हैं इससे सिग्मा से, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसको भी सिग्मा बोलते हैं, और इसको भी सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर से हम वेरिएंस को डिनोट करते हैं। तो इस वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, सॉल्व कर करके ये आ जाता है लास्ट में। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो ये मीन का फॉर्मूला है XI का स्क्वायर कर दिया और फिर मीन माइनस कर दिया, मीन का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला आ गया। ये होता है देखो वेरिएंस का फॉर्मूला, ये तो आपका 1 है, ये रहा 1। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे A माइनस बी होल स्क्वायर की, तो XI स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2XI म्यू, PI फिर सबके अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज इट इज़ रखा, ये म्यू स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर ले लिया, ये म्यू कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इसकी वैल्यू क्या है, म्यू है, मीन है ना, ये मीन है तो इसकी वैल्यू म्यू है, तो इसको ये लिख दिया। फिर इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो सिर्फ म्यू स्क्वायर बच गया, इसको एज इट इज़ लिख दिया, इसको सॉल्व करा तो ये आया, ये आ गया, और ये म्यू स्क्वायर क्या है, मीन का स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब जो मीन है ना एक रैंडम वेरिएबल का, एक रैंडम वेरिएबल x का जो मीन है उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, और उसको इस तरह से डिनोट भी करते हैं। मतलब मीन को हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और इससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो वेरिएंस क्या हो गया, x की जगह x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि मीन का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम सिर्फ म्यू निकालते हैं तो म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस, और सिर्फ सिग्मा लेते हैं तो वो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि वेरिएंस का रूट अगर कर देते हैं हम, ठीक है, तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, समझ में आया। ठीक है, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 7 नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।